Very good morning, students. You are most welcome in ABNJJN ऑनलाइन मैथ क्लास। अभी तक हमने अपनी क्लासेस में 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को तक कंप्लीट किया है। आज हम अपनी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों सोल्व कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये आपके मैथ्स के बुक के पेज नंबर 31 पे आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। तो सारे बच्चे पेज नंबर 31 को खोलें, ओपन करो पेज नंबर 31। उस पे आप देखो एक्सरसाइज 2.1, उसके थर्ड क्वेश्चन से आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर? किसी भी मैजिक स्क्वायर में उसके हर रो, हर कॉलम और डायगोनल्स का सम हमेशा सेम आता है। यानी कि मैजिक स्क्वायर कौन सा होता है? मैजिक स्क्वायर वो होता है जिसकी ईच रो और ईच कॉलम और ईच डायगोनल्स का सम हमेशा एक जैसा आए, वो आपका मैजिक स्क्वायर होता है। तो हमें ये देखना है, हमें यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें इसको सोल्व करके देखना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट हम किस किस का ऐड करेंगे? देखो, बाय एडिंग द नंबर इन ईच रो। अगर हम ईच रो को ऐड करें तो वी गेट, हमें क्या मिलता है? तो पहली रो अपन देख लेते हैं। रो फर्स्ट में हमारे पास है 4/11, 9/11 एंड 2/11। मेरी आवाज सबको आ रही है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? हेलो लीजा, बेटा मेरी आवाज आ रही है? लीजा? यस मैम। ओके बेटा। तो यहाँ पर हमने इनका एलसीएम लिया 4 + 9 + 2 और हमारा टोटल कितना हुआ? 15/11। सेकंड रो को अगर हम देखें, सेकंड रो में हमारे पास है 3/11 + 5/11 + 7/11। अगेन हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा आया 11 और ऊपर की डिजिट को एज इट इज मैंने यहाँ लिखा और इनको ऐड किया, तो मेरा आंसर अगेन 15/11। रो थर्ड को अगर हम ऐड करते हैं तो 8/1 + 1/11 + 6/11। और अगर मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ पर मैं इसका ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर 8 + 1 + 6 आपका ये कितना आया? 15/11। यानी कि अगर हमने तीनों कॉलम को ऐड करा तो हमारा आंसर 15/11 इक्वल यहाँ पर आ रहा है। अब हम हर कॉलम को ऐड करेंगे। बाय एडिंग द नंबर इन ईच कॉलम वी गेट। यहाँ पर हम कॉलम को ऐड करके देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉलम है 4/11, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 4/11 + 3/11 + 8/11। यहाँ पर हमने एलसीएम 11 लिया, ये हमारा 4 + 3 + 8 सबको टोटल किया तो 8 और 3 11 और 4 15, 15/11। कॉलम सेकंड को अब हम देखते हैं। कॉलम सेकंड हमारा क्या है? 9/11 + 5/11 + 1/11। एलसीएम हमने अगेन इसका 11 लिया और ऊपर हमारा आया 9 + 5 + 1
यहाँ पर 9 और 5 14, 14 में 1 को ऐड किया 15, 15/11 आ गया। अब कॉलम थर्ड को देख लेते हैं। कॉलम थर्ड में हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स हैं? 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। एलसीएम मैंने 11 लिया, 2 प्लस 7 प्लस 6, 2 और 7 आपका 9, 9 में मैंने 6 को ऐड किया तो कितना आया? 15/11। यहाँ पर भी हमने देखा कि एवरी कॉलम इज सेम, हर कॉलम का आंसर हमारा सेम है। हमें कितना मिल रहा है हर कॉलम को ऐड करने से? 15/11, 15/11 मिल रहा है। अब हमारा बचा डायगोनल, तो हम डायगोनल को सम करके और देख लेते हैं। डायगोनल को सम करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। diagonals, by adding the number in diagonals we get, पहला डायगोनल हमारा ये है तो इसको देखते हैं। डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल फर्स्ट में हमारी डिजिट है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11। यहाँ पर अगेन हमने 11 हमारा आ गया एलसीएम और ये लिखा 4 प्लस 5 प्लस 6, ये आपका हो गया 15/11। डायगोनल सेकंड को हम करके देख लेते हैं। डायगोनल सेकंड में हमारे पास डिजिट्स हैं, अब की बार हमारी ये वाली डायगोनल है तो 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11। यहाँ पर अगेन हमने एलसीएम लिया और ये हमारा आया 2 प्लस 5 प्लस 8, 8 और 5 13, 13 में 2 को ऐड किया 15, यानी कि दोनों डायगोनल्स का सम भी हमारे पास क्या आ रहा है? 15/11। इट मीन्स, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। इट मीन्स दिस इज ए मैजिक स्क्वायर, दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। क्यों है मैजिक स्क्वायर? क्योंकि ईच रो, ईच कॉलम और एवरी डायगोनल इज द सेम, हर रो, हर कॉलम और हर डायगोनल इसके सेम सम इनका आ रहा है, तो ये क्या है? मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 की तरफ अपन चलते हैं। यस मैम। आप अपने माइक को म्यूट रखिए बेटा। A rectangular sheet of paper is 12 and 1/2 centimeter long and 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ कितनी है? 12 and 1/2 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ कितनी है? 10 and 2/3 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, किसी पेपर में से हमने रेक्टेंगुलर शीट को लिया है और उस शीट की लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है, उसका पेरीमीटर निकालना है। इट मींस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? 2 इंटू एल प्लस बी। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगुलर शीट। यहाँ पे देखो, ये आपका सपोज क्वेश्चन 4 हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, इसकी आपकी लेंथ कितनी है? ये जो पोर्शन है 12, 1/2 सेंटीमीटर है और ये आपका 10, 2/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेक्टेंगल में आपके ये देखो, ये ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये 12 एंड 1/2 सेंटीमीटर है तो ये भी उतनी होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। अगर ये 10 2/3 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 2/3 सेंटीमीटर होगी। तो इसका पेरीमीटर यहाँ पे देखो, 2 साइड ये इक्वल है, 2 साइड ये इक्वल है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पेरीमीटर हमें निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे ये 2, एल हमारा कितना है 12 1/2 और ये हमारा है 10 2/3। अब देखो ये क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 2 जा 24, 24 में 1 को प्लस किया 25/2 प्लस 10 3 जा 30, 30 में 2 को प्लस किया 32/3। अब इसको ब्रैकेट के अंदर की डिजिट को हम ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए पहले हमारे जो डेनोमिनेटर हैं उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम देखो कितना आएगा, 2 इंटू 3, एलसीएम कितना हो गया 6। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 6। अब इनको या तो डेनोमिनेटर आपको सेम करने हैं तो ये देखो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 25 को 3 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीपल करने पे ही 6 आएगा। तो नीचे वाली डिजिट को जितने से मल्टीपल करेंगे उतने को ही ऊपर वाले से करना है। तो 2 3 जा 6, इसमें 3 को करना पड़ता ना, तो यहाँ भी हम 3 लगाते। ठीक है, तो ये अपना 25 इंटू 3 हो गया। यहाँ पर 3 2 जा 6, डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 32 को भी 2 से मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ पर देखो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 25 3 जा कितना होता है 75 प्लस 32 2 जा 64 और अपॉन 6। इन दोनों को हमने ऐड किया 139/6। अब यहाँ देखो 2 की टेबल से 6 3 टाइम कट गया, 2 3 जा 6 और हमारे पास बचा 139/3। जब कभी नमरेटर आपके डेनोमिनेटर से ज्यादा हो, ग्रेटर देन हो, तो आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 139 में 2 का डिवाइड करके देखेंगे। 2 6 जा 12, ये 1 बचा, ये 9, 2 9 जा 18, ये हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। तो पूरा पूरा जो डिवाइड हमारा गया वो हुआ 69 बार। तो हमारा आंसर कितना आया, सॉरी अपना यहाँ पे 3 से डिवाइड करना था, क्योंकि हमारे पास ये 3 बचा ना, तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो यहाँ कितनी बार डिवाइड हुआ, 46 बार पूरा पूरा डिवाइड हुआ। तो हमारा आंसर आ गया 46 1/3 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना निकला, 46 1/3 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन 5 आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5 कौन सा है, देखिए फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ, पहला हमारा है रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल ABE।
और सेकंड है द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर whose पेरीमीटर इज ग्रेटर। यहाँ पर हमें एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों बने हुए हैं, तो हमें इन दोनों के पेरीमीटर्स को निकालना है और ये बताना है कि किसका पेरीमीटर ग्रेटर है, बड़ा है। तो यहाँ पहले अपन फिगर बना लेते हैं ताकि अपने को आसानी रहे। ये आपका A B E और ये आपका C और D। 2 and 3/4 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर, 3 and 3/5 सेंटीमीटर, 7/6 सेंटीमीटर। ये आपके लेंथ और ब्रेड्थ इसकी दी हुई है। अब सबसे पहले आप ये देखो कि कभी भी किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री का सम करते हैं वो ही उसका पेरीमीटर होता है। यानी कि किसी भी क्लोज फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, इट मीन्स उस क्लोज फिगर की बाउंड्री का सम हमें करना पड़ेगा। सपोज आपका ये ट्राइंगल ABE है, इसका पेरीमीटर अगर आपको निकालना है तो आपको इस क्लोज फिगर की जो बाउंड्री है AB, BE और AE, इनका सम करना पड़ेगा, वो ही इसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम इसका पहला पार्ट, क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट हम करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE का अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? AB प्लस BE प्लस AE, इन तीनों बाउंड्री का सम हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो हमारी बाउंड्री AB है 5/2, BE हमारी है 2 and 3/4 और AE हमारी है 3 and 3/5 सेंटीमीटर। अब ये तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारी जो AB जो बाउंड्री है वो तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिली है 5/2। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 4 2 जा 8 और 3 11/4, 5 3 जा 15 और 3 18/5। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद इनके जो डेनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम हमें लेना होगा। तो ये एलसीएम देखिए, 2 2 जा 4 और ये 5, 1 जा ये 5 हो गया। अब हम 5 से करेंगे। ये आप अपने मैथ्स की बुक के राइट साइड में एक रफ कॉलम बनाया करिए, उसमें आप इस तरह के, आपको एलसीएम निकालना है, मल्टीपल करना है या एडिशन करके देखना है, डिवाइड करके देखना है, वो आप उसमें कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारा एलसीएम आया 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 हमारा एलसीएम है, ये हमारा 20। अब ये देखिए 2 डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें हर जगह 20 बनाना है तीनों डिजिट्स में। 2 को हम कि कौन सी डिजिट से मल्टीपल करें कि 20 बन जाए? 2 10 जा 20, और क्योंकि 2 को 10 से अगर हम करेंगे तो 5 को भी हमें 10 से करना पड़ेगा। तो 5 10 जा क्या हो गया? 50। 4 को हम 5 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 20 आएगा। तो 11 को भी हमने 5 से किया, 11 5 जा 55।
5 को हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो 20 आएगा। तो हमें 18 को भी किससे करना है? 4 से। 18 4 जा 72। अब इनका टोटल हम करके देखेंगे, 50, 55 और 72। इनका टोटल कितना आया? 177। तो यहाँ पर मैंने 177/20 लिखा। अब मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जब आपके आंसर में नंबरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर, तब आपको इसमें क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं? आपका जो नंबरेटर है उसमें आप डेनोमिनेटर का डिवाइड कर देंगे। 2 8 जा 16, यानी कि रिमाइंडर आपका 17 आया। 8 टाइम आपका फुल डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना बचा? 17। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 8 and 17/20 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ गया। किसका? ट्राइंगल का। 8 हमारा यहाँ पे वूल नंबर है, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, इसलिए इसको हमने साइड में लिखा। ये कुछ पार्ट जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, रिमाइंडर, उसको हमने ऊपर लिखा, और जिससे हमने डिवाइड किया वो हमने नीचे लिखा। तो इस तरह से ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर आ गया। अब इसके पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए आप देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर निकालने का ये हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल क्या है? BECD, ये हमारा रेक्टेंगल है। इसका अगर हम निकालेंगे तो देखो BE की लेंथ कितनी है? 2 and 3/4। तो यहाँ पर आया 2 × 2 and 3/4 प्लस ब्रिथ हमें कितनी दी हुई है? ED लेंथ कितनी है इसकी? 7/6। ये हमने 7/6 यहाँ पे लिखा। अगेन हमारे पास ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 4 2 जा 8 और 3 11, 11/4 प्लस 7/6। अब 4 और 6 का एलसीएम हमें लेना है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आया 12। तो यहाँ देखिए 4 3 जा 12, 4 को हम 3 से मल्टीपल करेंगे तब हमारा एलसीएम के इक्वल आएगा। तो 11 को भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 11 3 जा 33। अब 6 को कितने से मल्टीपल करें कि 12 आ जाए? 2 से। 6 2 जा 12 हुआ ना, तो 7 को भी 2 से करेंगे, 7 2 जा 14। और अब हमारा आंसर आया, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आया 47/12। 47/12 मेरा आंसर आया। इसमें देखो मैं 2 को 12 को अगर काटू 2 से तो कितने टाइम कटा? 6 टाइम। 2 6 जा 12 होता है ना, तो 2 यहाँ पे खत्म हो गया, ये 47/6 आ गया। हाँ बेटा। मैम समझ नहीं आ रहा। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ दिया हुआ है BEDC, ये आपका रेक्टेंगल है। ये वाली लाइन आपकी 2 and 3/4 है जो मैंने यहाँ पे लिखा।
ये वाली लाइन आपकी 7/6 है जो मैंने यहाँ पे लिखी। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसके जितनी आपकी ये साइड है, ये दोनों साइड इक्वल है। अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है? 2 मतलब बताइए कैसे एल प्लस बी, यानी कि लेंथ और ब्रीथ को हमें प्लस करना होता है। और आप बेटा आवाज नहीं करें, 2 से मल्टीपल करना होता है। अब यहाँ पर मैंने ये आपकी लेंथ लिख दी, ये ब्रीथ लिख दी। अब ये इसमें देखो 3 डिजिट है ना, तो इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 4 2 जा 8, 8 में 3 को ऐड किया 11, 11/4 आ गया ना। अब ये 7/6 है ही। अब 2 डिजिट जब हमें मिल गई तो हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एलसीएम करके दिखाती हूँ। 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर वापस से 2 1 जा 2, ये 3 अपना बच गया, और यहाँ पे 3 1 जा 3। अब एलसीएम के लिए हम इन तीनों डिजिट्स को जिससे हमने डिवाइड किया था उसको मल्टीपल कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आपका 12 एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया ना। अब एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 4 को कौन सी डिजिट से मल्टीपल करें कि वो 12 बन जाए। 4 3 जा 12, 3 से मल्टीपल करने पे बनती है ना, तो मैं ऊपर 4 के ऊपर 11 है, 11 को भी मैं 3 से मल्टीपल कर लूंगी, तो क्या हो गया 11 3 जा 33, मैंने 33 यहाँ लिख दिया। अब 6 को मैं कौन सी डिजिट से मल्टीपल करूं कि 12 आ जाए, 6 2 जा 12, 2 से करूंगी ना, तो ऊपर जो 6 के ऊपर 7 है, 7 को भी मैं 2 से मल्टीपल कर लूंगी, तो 7 2 जा कितना होता है 14, 7 2 जा 14 होता है ना, तो मैंने 14 यहाँ लिख दिया। अब ऊपर की दोनों डिजिट को अगर ऐड करें 33 और 14 को, दोनों को ऐड करके देखें तो कितना आया 47, 47 मैंने यहाँ लिखा अपॉन 12, ये 2 हमारा शुरू से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा था, 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल प्लस बी को तो मैंने सोल्व कर लिया था। अब 2 से 12 को मैं 6 टाइम काट दूंगी, 2 की टेबल में 12 6 टाइम आता है ना, तो 2 6 जा 12 हो गया। अब मेरे पास ऊपर तो 47 बचा और नीचे 6 बचा, तो मैंने लिखा 47/6। अब आप ये देखो कि अगर आपका, मैंने पहले भी बताया कि नंबरेटर डेनोमिनेटर से ज्यादा हो, ये अपने माइक को म्यूट करो बेटा, ये किसने माइक ओपन कर रखा है, आवाज आ रही है। अब देखो 47 में अगर मैं 6 का डिवाइड दूंगी, 6 7 जा 42 और ये 5 बचा, तो यहाँ पे देखो 7 टाइम तो हमारा पूरा गया और 5 हमारा रिमेन में बचा, तो हमारा आंसर जो वूल नंबर है 7, ये तो हमने 7 यहाँ साइड में लिख दिया, ये जो रिमाइंडर बचा ये ऊपर लिख दिया, और ये जिस डिजिट से हमने डिवाइड किया था वो नीचे लिख दिया। तो हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया, कितना आया 7 and 5/6 सेंटीमीटर। अब हमें ये देखना है कि रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों में से किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हमारा पेरीमीटर यहां देखो, ट्राइंगल का पेरीमीटर हमारा आया 8/17/20, ये तो आया ट्राइंगल का, और रेक्टेंगल का क्या आया
7 and 5/6 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का हमारा आंसर आया 8 and 17/20 और रेक्टेंगल का कितना आया 7 and 5/6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपका वूल नंबर 8 है, यहाँ पे आपका वूल नंबर 7 है, तो ज्यादा कौन सा हो गया 8 and 17/20 is greater than 7 and 5/6, है ना, क्योंकि आपका ये पेरीमीटर इस पेरीमीटर से ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा। इसमें पूछा था whose पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। आपका आंसर क्या आया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्यादा ग्रेटर है किससे, रेक्टेंगल से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन 6 हम आगे करेंगे।